तीसरी शर्त इसमें ये है, हम नफ्स समात के अंदर तीसरा तकाजा इसका ये है कि दूसरे की तरह महसूस करना कि अगला फील क्या कर रहा है, महसूस क्या कर रहा है, उसके जज्बात क्या हैं, उसके एहसासात क्या हैं, उसके ख़यालात क्या हैं। सारे ख़यालात, बहुत सारे महसूसात लफ्ज़ों के अंदर आ ही नहीं रहे होते हैं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया मसलुल मोमिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम कमसलिल जसद। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मोमिनों की आपस में मिसाल, एक दूसरे में मोहब्बत, हमदर्दी, खैर खाही के हवाले से ऐसे है जैसे एक जिस्म हो और उसके मुख्तलिफ हिस्से हों। इज़्ता का उज़्व मिन्हु तदालहु साइरुल जसद बिस्सहरे वल हुम्मा, कि जब जिस्म का एक उज़्व बीमार होता है ना तो पूरा जिस्म बुखार और बेख़ाबी में मुब्तला हो जाता है। कांटा चुभा है आपके पाँव में और आंसू निकल रहे हैं आँखों से, रात हो गई है, आप आँखों से कह रहे हैं सो जाएं, पाँव कहाँ है, आपका और पाँव का दरमियानी फासला कहाँ है, कितना है, मगर वो कहती है नहीं, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा, वो दर्द ख़त्म नहीं होगी, तब तक हम नहीं सोएंगे। हमारे पंजाबी में कहा जाता है इसको, वे तेरी मेरी एक जिंदड़ी तैनू ताब चढ़े ते मैं हूँगा। ठीक है, ये होता है एक मोमिनों का आपस में प्यार मोहब्बत। माइंड साइंस तो आज में बता रही है ना, हुज़ूर अलैहि सलाम ने 14 सदियाँ पहले ये सारे हक़ाइक़ बता दिए। आक़ाए दो जहां की ये मुस्तकिल सुन्नत थी, कभी सारी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहि सलाम ने किसी को टोका नहीं कि बात अगला कर रहा हो तो टोक कर अपनी शुरू कर दी हो, पूरी ज़िंदगी का मामूल। फिर हुज़ूर अलैहि सलाम का ये भी मामूल कि लफ्ज़ इतने आहिस्ता आहिस्ता दोहराते कि सुनने वाला, हज़रत आयशा फरमाती हैं, वो लफ्ज़ गिन सकता था। हुंदा आती है फ़तह मक्का के मौका पर, ये अबू सुफियान की बीवी है, इसके जुराइम की फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि इसको उम्मीद ही कोई नहीं है कि मुझे आज माफ़ी मिल जाएगी। ये वही औरत है जिसने हुज़ूर अलैहि सलाम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिगर चबाया था, उनको शहीद करवाया था, और इसके अलावा बेशुमार इसके जुराइम की फ़हरिस्त है। ये औरत यानी मायूसी के आलम में बोलती चली जा रही, हुज़ूर अलैहि सलाम सुनते चले जा रहे हैं। जब वो बोल बोल कर थक गई या दूसरे लफ्ज़ों में अंदर से खाली हो गई, अब हुज़ूर अलैहि सलाम ने सिर्फ एक जुमला बोला कि हुंदा जाओ, हम तुम्हें भी माफ़ करते हैं। और फौरी तौर पर तारीख़ की किताबें बताती हैं कि उसके मुँह से बेख्तियार ये जुमला निकला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले दुनिया के तख्ते पर आपसे बुरा मेरे नज़दीक कोई नहीं था, लेकिन आज के बाद आज आपसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं है। अब अहम बात यह है सोचने वाली कि यही जुमला हुज़ूर अलैहि सलाम पहले भी उसे फरमा सकते थे, लेकिन नहीं फरमाया। पहले उसको खाली होने दिया। जब अगला खाली हो जाता है ना बात करके, तो उसके दो फ़ायदे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। नंबर एक तो ये कि उसे तस्कीन आ जाती है, सुकून आ जाता है, अब वो आपकी बात को सुनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। और दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये निकलता है कि आपके सामने सारे हक़ाइक़ आ जाते हैं, आप के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे फिर उस मसले को हल करना, उसे सॉल्व करना और उससे गुफ्तगू करना वो ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आपने पूरा मसला समझ लिया है, सिचुएशन को समझ लिया है, तो अब जो आपकी गुफ्तगू है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, मौसर होगी। हुज़ूर अलैहि सलाम के पास एक नौजवान आता है, आकर कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़ना की इजाज़त दे दीजिए। अब देखें, आज का अगर कोई मौलवी होता या कोई आम होता, कोई इस टाइप का बंदा, तो उसने फ़ौरन क्या कहना था, उसे डांट देता, भगा देता। मगर आक़ाए दो जहां ने मुकम्मल नरमी से, शाइस्तगी से पूछा किससे ये काम करना चाहते हैं? अपनी माँ से? उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया अपनी बहन से? उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया बेटी से? उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। खाला से? उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। फुफ्फी से? उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। तो फरमाया जिससे भी करोगे वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी और किसी की खाला होगी, किसी की फुप्पी होगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद आक़ाए दो जहां ने उसके सर पर हाथ रख कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इस नौजवान के सीने को इस ख्वाहिश से खाली कर दे। अब यही दुआ हुज़ूर अलैहि सलाम पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पहले पूरी बात उसकी सुनी, फिर तहम्मुल से उसको हिकमत के साथ, सलीके के साथ समझाया और फिर उसके लिए दुआ की। तो लिहाजा पहले हम नफ्स समात का मतलब ये है कि अगले के ख़यालात के अंदर उतर जाना,
उसके दिल की धड़कनों को समझने की, सुनने की कोशिश करना, जो कुछ वो कह नहीं पा रहा है उसको पढ़ने सुनने की कोशिश करना, और उसके फीलिंग्स को अपने आप को उसकी जगह रखते हुए उसकी फीलिंग्स को महसूस करते हुए सुनना। जब आप इस तरह सुनेंगे ना, उसके बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकें। यानी सुनने वाला और सुनाने वाला जब तक एक लेवल पे नहीं आ जाते, लेकिन हमारे यहाँ उलट हो रहा है, सुनने वाला जो है वो नीचे होता है और सुनाने वाला ऊपर होता है जी। सुनाने वाले के पाँव जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से उस बेचारे सुनने वाले का सर शुरू होता है जी जी। और वो नीचे तक जाता है। तो ये जो फ़र्क है ये शायद जो है ना, ये हमारी जो कम्युनिकेशन है या बुलाग है उसको अच्छे अंदाज में सरंजाम नहीं होने दे पा रहा। मैं यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी है कि सुनाने वाला भी वो अगर फर्श पे बैठे हो वो भी फर्श पे नहीं, मैंने इसको एक इस्तियारे के तौर पे, जस्ट एक इस्तियारे के तौर पर, हाँ इस्तियारे वैसे तो ज़रूरत है ना कि मेंटली यही है जो बात आप कर रहे हैं कि मेंटली दोनों को एक सतह पर होना चाहिए। तो वैसे ठीक है, एक मजमा है तो ज़ाहिर है सुनाने वाला थोड़ा सा ऊपर होकर बैठेगा तो फिर ही, और ये खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम की अपनी सुन्नत भी है मेंबर पर बैठना, तो लिहाजा इसमें नहीं, लेकिन मेंटली वो बात आपकी बिल्कुल सही, मैं उसको इस्तियारे के तौर पर यूज़ इसको, इस आदत को अगर हम नट शेल में खुलासे के तौर पे इसको बयान करें तो कैसे बयान करेंगे? इसको नटशल के अंदर बयान करने के से पहले इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, थोड़ी सी मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं उस हवाले से कुछ कह लूँ कि फिर जो सुनाना है ना वो भी बहुत, फिर समझाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अच्छे लिसनर ही बनकर रह गए ना तो आपने इस आदत पर पूरा अमल नहीं किया। इस आदत के दो हिस्से हैं। ये कहती है कि पहले आपने आप में इतना ज़रब पैदा करें कि आप दूसरों को सुन सके। हाँ, ये सवाल जो मैंने पहले किया था वो, हाँ जी, हाँ पहले आपने किया था, लेकिन उस वक्त चूँकि वो अभी बात पहले हम हिस्से के हवाले चल रही थी इसलिए हम इस पर डिटेल से गुफ्तगू नहीं कर सके। इस आदत का कहना है कि पहले इतना ज़रब पैदा करें कि आप सुन सकें अगलों को हौसले के साथ, और फिर अपने अंदर इतनी करद पैदा करें, इतनी जुर्रत पैदा करें कि आप सुना भी सकें। अगर आपके अंदर ये जुर्रत ना हुई तो तब भी आप पूरे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, और अगर आपके अंदर सुनने वाला ज़र्फ ना होगा तो तब भी आप ये दूसरे से पर, दोनों हिस्से कंपलसरी हैं, दोनों की अहमियत अलग अलग है। इतना है इस आदत का कहना कि पहले जो हिस्सा है उसको पहले लें और बाद वाले को बाद में लें, लेकिन पहले तक रह नहीं जाना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये भी एक बाकायदा फ़न है। आज तो दुनिया भर के अंदर इस पर लेक्चर हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, मगर इसकी जो बुनियादी शर्त है ना, तक आप उसको पूरा नहीं ना करेंगे, पहले समझने वाली, तब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जितनी मर्जी PhD कर दें आप सही तरीके से समझा नहीं सकेंगे। लिहाजा पहले ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बताया दूसरा हिस्सा इतनी करज हो कि आप बता सकें अगले को भी, फिर अपना नुक्ता नज़र सही तरीके से उसको कन्वे कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़न्ने गुफ्तगू के कुछ लवाज़मात से आगाह हों, और ये लवाज़मात बहुत सारे इसमें क्यों जो की पॉइंट्स हैं ना हज़ूर अलैहिस्सलाम ने दे दिए, कुरान ने दे दिए। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ये कुरान की कौल है कि लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो, खूबसूरत अंदाज में। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दो पैगंबरों को अल्लाह ताला फ़िरौन जैसे ज़ालिम जाबर काहर के पास भेज रहा है, और वहाँ भेजते वक्त भी तलकीन फरमा रहा है, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिन अल्लाहु यतज़क्कर और यख्शा मूसा, और है हारून बेशक वो जितना मर्जी ज़ालिम है, जाबर है, काहर है, लेकिन आपने उसके साथ जाकर बात ज़रा नरमी से करनी है। तो ये नरमी बड़ी अहम तरीन चीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक में कि इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन व युहिब्बुर रिफ़्क़, कि अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। व योती अला रिफ़्क़े माला योती अल उन्फ़, और नरमी पर वो नताइज आपको दे देता है वो जो सख्ती पर नहीं देता। ठीक है, तो लिहाजा लहजे के अंदर नरमी होनी चाहिए, फिर गुफ्तगू के अंदर ठहराव होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आका की ये भी सुन्नत है। फिर उसके बाद ये गुफ्तगू में इख्तिसार होना चाहिए। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है, अरबी ज़बान का मकूला है कि जो थोड़ा हो
और लेकिन सही मानों में माने पर सही तरीके से दलालत कर रहा हो, थोड़े हो और मानी उसके ज़्यादा हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपना फरमान में वो तई तो जवामिउल कलम, मुझे अल्लाह ताला ने जवामिउल कलम बनाया है कि मैं थोड़े अल्फाज के अंदर ज़्यादा बात कर सकता हूँ। फिर इसमें मुखातब की नफ्सियात की रायत बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप किससे मुखातब हैं। प्राइमरी के बच्चे से आप मुखातब हैं और गुफ्तगू PhD लेवल की शुरू कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर ये है कि अगर किसी अगले की गलती की निशानदही करनी है तो उसमें डायरेक्ट जो उसकी गलती को पॉइंट आउट करना है, उसको शर्मसार करना है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसको इतने हकीमाना अंदाज में मुतवज्जे करें कि उसको शर्मसारी से वो बच जाए। यही तरीका रहा है सुलहा का, औलिया का, अम्बिया का, कि वो कभी डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं, शर्मिंदा नहीं करते हैं, अगले को समझाते भी हैं। जैसे वो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक मशहूर वाक़या है ना, कि उन्होंने देखा है कि बाबा जी वज़ू कर रहे हैं और वज़ू के अंदर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब एक तरीका ये था, कहते बाबा जी आप वज़ू सही नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी कितने शर्मसार होते कि यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये मुझे बता रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने कितना हकीमाना अंदाज़ अपनाया कि जी हम ज़रा वज़ू करते हैं, ये कहता है मेरा सही है, मैं कहता हूँ मेरा सही, बताएं दोनों में से किसका सही है। जब उन्होंने देखा कि ये 100% एक ही नतीजा है, एक ही है इनका तरीका, तो वो समझ गए कि मेरे अंदर ही कुछ फ़र्क है। ठीक है, तो ये है हकीमाना असलूब, हकीमाना अंदाज़। तो ये यानी कि जितने भी दानश्वर हैं, औलिया, अम्बिया, सुलहा, उनका यही तरीका रहा। ये फ़न गुफ्तगू के लवाज़मात में से है कि इंसान फिर समझाने के फ़न से भी आशना हो कि गुफ्तगू अगले के दिल के अंदर उतर जाए। आपने पूछा था एक नेट शेल अगर इसको में बयान करना हो, वो नेट शेल भी चले, फिर क्वेश्चन तो आपकी तरफ से आ गया हुआ है तो मैं आप उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए यूनानी हिकमत के अंदर ना, विजडम के अंदर 3 इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर इस पूरी यानी आदत का खुलासा जो है वो बयान किया गया। एक है एथास, दूसरा पैथास और तीसरा लुगास। एथास का मतलब ये है आपके किरदार के अंदर इतनी मजबूती हो, इतनी पुख्तगी हो कि लोगों को आप पर एतमाद हो अंधाधुंध आंखें बंद करके। जब तक आपके अपने किरदार के अंदर ही कोई स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरों की नज़रों के अंदर आपका म्यार एतबार ही कोई नहीं है, तब तक आपकी बात को कौन मानेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब वो पहाड़ी पर चढ़कर फर्स्ट टाइम ऐलान नबूवत फरमाया था तो पहले अपनी ज़ात के मतलब पूछा था कि बताओ मेरे मतलब तुम्हारा क्या इमेज है। ठीक है, तो पहले अपने आप को मनवाएंगे और अपना किरदार, और किरदार एक दिन में नहीं बनता है, एतबार म्यार एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में बिगड़ सकता है कि किसी के सामने आप एक नॉनसेंस हरकत कर दें तो आप उसकी निगाहों से गिर जाएं। लेकिन उसकी निगाहों में अपना वज़न बनाने के लिए ये साल का एक लंबा प्रोसेस होता है। कई मरतबा जब एक बंदा आपको देखेगा ना कि आप जो वादा करते हैं पूरा करते हैं तो उसके जहन के अंदर आंखें बंद करके ये आ जाएगा आपके हवाले से कि ये बंदा वादे का सच्चा है। ठीक है, इसी तरह जब कई मरतबा कोई बंदा आपको देखेगा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं तो वो इस बात को मान लेगा कि वाकई ये बंदा जो है ना आपके हवाले से उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि ये झूठ नहीं बोलता। जब कई मरतबा लेन देन के अंदर आपकी तरफ से दयानतदारी का मुजाहरा होगा तो अगले के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि ये बंदा बददियानत नहीं है, खाइन नहीं है। फिर कोई छोटा मोटा बंदा उसे कहेगा भी कि यार ये बंदा बड़ा बददियानत है, वो कहेगा नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस है इसके मतलब। पहली चीज़ है आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, दूसरे की नज़रों के अंदर आपका अपना एतबार, इसको लुगात से तबीर किया गया। ठीक है, उसके एथास, पैथास, लुगास, इसको एथास से तबीर, उसके बाद पैथास आता है। इसका मतलब ये है कि दूसरों के साथ मामला करने में दूसरों की जगह पर अपने आप को रख कर सोचना कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके महसूसात क्या हैं, मैं अगर उसकी जगह पर होता तो मैं क्या चाह रहा होता। ये एग्जैक्टली वही बात है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मोमन भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए कर रहा है। तो दूसरे की जगह पर जब आपको रख कर सोचेंगे ना अपने आप को तो फिर अगले की फीलिंग्स को, उसके जज्बात को सही तरीके से आप समझ सकेंगे। और तीसरा फिर जो है लफ्ज़ जो मैंने बोला तो वो ये है कि आप अगले को अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में बात समझा सकते हो, अपना नुक्ता नज़र उसको कायल करने की सलाहियत आपके अंदर हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, एथास, पैथास, लुगास। ये यूनानी वर्ड्स हैं, यूनानी हिकमत के अंदर यूज़ होते हैं। इन तीनों के अंदर पूरी ये आदत जो है ना इसका निचोड़, खुलासा और नटशल बयान कर दिया गया है। सही।
अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मिनहासल कौम जो मुझे समझ आई है, वो एक ऐसी खामी है जो आपके अंदर ये सारी चीज़ें भी हों भी तो वो एक खामी जो है उन सब को जो है ना रौंद के रख देती है। जी जी। वो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम किसी आने वाले प्रोग्राम में उस पर हम बात करेंगे, वो पूरा जो है ना हमारा प्रोग्राम उसी पे होगा। जी बेहतर। वो ये कि हम जजमेंटल बहुत ज़्यादा है, ये सारा करैक्टर है एक बंदे के अंदर जी बिल्कुल, लेकिन हम उसके बारे में इतने जजमेंटल होते हैं कि उन सारी चीज़ों को है ना आप जो बात कहना चाह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है जो मैं समझ पाया हूँ उसका मतलब ये है सादा सा कि हर आदमी जो है ना वो अपनी गलतियों का बेहतरीन वकील है और दूसरों की गलतियों का बेहतरीन जज है। जी बिल्कुल। अपने हवाले से बात आती है तो फ़ौरन वकालत शुरू कर नहीं ये काम तो मैंने इसलिए किया है, ये तो मैंने इसलिए किया है, हर जगह पर अपने आप को सच साबित करना, और दूसरे को बड़ी क्रिटिकली बारीक बीनी से देखता है उसके ऐबों को। वाकई एक पूरा प्रोग्राम का मुतहम्मल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। उफ़क़ टीवी के नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका है। और हमारा मिशन यही है कि वो जो हमें हुक्म मिला है कि जो कलमा तय्यबा है वो पाक दरख्त की मानद है, जी बेशक, जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत हैं और जिसके जो शाखें हैं वो आसमानों तक चली गई हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।